मैं तुमसे नहीं कहता कि धूम्रपान करते हो तो छोड़ दो, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि ये तो तुमसे बहुत कहा गया और तुम नहीं छोड़ सके। ये तो तुम्हारे साधु संत कह कह के मर गए और तुम नहीं छोड़ सके। तो मैं यही दोहराऊं, इससे सार क्या है? जो साधु संत यही दोहराते, मैं मानता हूं वो बुद्धिहीन है, क्योंकि कितने लोग दोहराते रहे, लोगों ने सुना नहीं, तो दोहराने में कहीं भूल है। शायद धूम्रपान के मूल कारण को ही नहीं पकड़ा गया, बस व्यर्थ की बातें दोहराई जा रही। कोई कहता है तुमसे कि धूम्रपान मत करो, क्षय रोग हो जाएगा, मगर ये तो मान लिया उसने कि तुम क्षय रोग से डरते हो। कौन डरता क्षय रोग से? लोग कहते हैं जब होगा जब देखा जाएगा, फिर दवा है, इलाज है। और अगर तुम किताब में पढ़ने जाओगे तो वो कहते हैं कि एक आदमी अगर 12 सिगरेट रोज पिए तो 20 साल में जितनी सिगरेट पिए तब कहीं उसे क्षय रोग हो सकता है। कौन फिक्र करता है 20 साल की, और 12 सिगरेट रोज और 20 साल तक? और फिर देखेंगे, और फिर ये भी पक्का नहीं कि 20 साल में सभी को हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों सिगरेट पीने वाले जो 12 नहीं 24 पीते हैं रोज, और जिंदगी भर से पी रहे हैं और क्षय रोग नहीं हुआ। फिर ऐसे लोग हैं, सिगरेट तो दूर कहो, पानी भी छान छान के पीते हैं और क्षय रोग हो गए। तो आदमी सोचता है इस झंझट में पड़ा क्या है, मतलब क्या है? ये पानी छान छान के पीते रहे सज्जन और क्षय रोग से ग्रस्त है, और इधर शराब पीने वाले पड़े जिन्हें क्षय रोग नहीं हुआ। सब तरह से सात्विकता से जीते थे और कैंसर हो गए। और दूसरा है कि जिसने सात्विकता कभी जानी ही नहीं, जिन्होंने कसम खा ली थी कि सात्विकता से कभी न जिएंगे, जो कभी वक्त से न उठे, न सोए, न वक्त पर खाना खाया, न ढंग का खाना खाया, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कहीं भी सोए, कहीं भी बैठे, कभी जागे, कोई हिसाब किताब न रखा, और अभी तक कैंसर नहीं हुआ। तो आदमी देखता है कि ये बातें सिर्फ डरवाने की। कौन डरता है? मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा कि तुम अगर सिगरेट पीना बंद न करोगे तो तुम्हारी 3 साल उम्र कम हो जाएगी। मुल्ला ने कहा 3 साल कम जीना बेहतर, मजे से जीना बेहतर। अगर 30 साल भी उम्र बढ़ती हो और न सिगरेट पियो और न चाय पियो और न शराब पियो, तो जी के भी क्या करेंगे? सिर्फ जीते रहेंगे, करने को कुछ बचता नहीं। एक आदमी मर के पहुंचा, बड़ा साधु था, स्वर्ग के द्वार पर उससे पूछा गया, 90 साल का होके मरा था। पूछा स्वर्ग के द्वार पर कि तुमने क्या क्या पाप किए, क्योंकि पहले यही पूछा जाता है क्या क्या पाप किए। पुण्य तो कोई कभी कभार करता है, असली चीज तो पाप है। उस आदमी ने कहा पाप मैंने कभी किए ही नहीं। तो द्वारपाल ने विस्तार से पूछा, शराब पी? उसने कहा कि नहीं। दूसरी, कोई और नशा किया? नहीं। सिगरेट पी? नहीं। पान खाते थे? नहीं। तंबाकू खाते थे? नहीं। सूंघनी सूंघते थे? नहीं। स्त्रियों के पीछे दीवाने थे? उसने कहा इस झंझट में मैं पड़ा ही नहीं, मैं तो सात्विकता से जिया। तो देवदूत ने भी सिर पे हाथ मार लिया। उसने कहा फिर 90 साल तक तुम करते क्या रहे? इतनी देर क्यों लगाई? 90 साल सूंघनी भी ना सूंघी, समय कैसे बिताया ये तो बताओ। तुम ऐसे डरवा के किसी को छुड़वा ना सकोगे, और तुम्हारे धर्म सिर्फ डरवाते रहे। वो कहते नरक में पड़ना पड़ेगा। बात भी कुछ बेहूदी लगती कि कोई आदमी धुआं भीतर ले जाता, बाहर ले जाता, इसके कारण नरक में पड़ना पड़ेगा। ये बात कुछ जस्ती नहीं, इसमें कोई न्याय नहीं मालूम पड़ता। ये तो कोई अदालत भी
नहीं कह सकती कि एक आदमी बैठ के धुआं बाहर भीतर ले जाता था, कुछ किसी को नुकसान भी नहीं कर रहा था, किसी को मार भी नहीं रहा था, किसी का खून भी नहीं पी रहा था, सिर्फ धुआं बाहर भीतर करता था। इसको नरक में डाला गया है। ये बात जस्ती नहीं, ये तो नरक में जो डालता होगा वो भी फिर अन्याय कर रहा है। ये बात तो उखड़ गई। तो अब धर्मगुरु ये नहीं कहते नरक में पड़ना पड़ेगा, वो कहते हैं क्षय रोग हो जाएगा। मगर तर्क वही है, भय। पहले नरक का भय बताते थे, अब वो भय किसी को जसता नहीं, तो अब वो दूसरे भय बताते हैं कि क्षय रोग हो जाएगा। एक गांव में एक शराबी लड़खड़ाता पादरी के पास पहुंचा और उसने कहा, एक बात मुझे पूछनी, आदमी को गठिया कैसे हो जाता है? पादरी को मौका मिला। इस तरह के लोग तो इसी मौके की तलाश में रहते। पादरी को मौका मिला, उसने कहा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि शराब पीना बंद करो, नहीं तो गठिया हो जाएगा। ये अच्छा अवसर था, इस अवसर पर शिक्षा दे देनी चाहिए। ऐसे तो साधु संत शिक्षा देते तुम्हें। कितनी बार मैंने कहा कि गठिया हो जाएगा अगर शराब पीनी बंद न की। उसने कहा, मैं अपने बाबत नहीं पूछ रहा हूं, मैंने अखबार में पढ़ा कि वेटिकन में पोप को गठिया हो गया है। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि गठिया कैसे हो गया। मुझको हो जाए ठीक, मैं तो शराब पीता हूं, जाहिर बात है, मगर पोप को कैसे गठिया हो गया? तब पादरी चौंका, बहुत देर हो चुकी थी। भय से तो तुम लोगों को डरवा के कुछ बदल सके नहीं। भय की तो प्रक्रिया व्यर्थ गई। और जब तुम बहुत बार भय देते हो और आदमी डरते नहीं और पिए चला जाता है, तो उसकी भय के प्रति जो संवेदनशीलता है वो भी क्षीण हो जाती। लाभ की जगह हानि हो जाती। वो डरते ही नहीं, फिर वो कहता अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, सिगरेट अगर पीते हो तो ध्यानपूर्वक पियो। ये और ही बात कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम सिगरेट अपने खीसे से निकालो, पॉकेट सिगरेट का निकालो, तो जल्दी मत निकालना जैसा तुम रोज निकालते हो। जल्दी क्या, धीरे से निकालना। बस विपස්සना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धीरे से निकालना, इतने आहिस्ता जैसे कोई जल्दी नहीं। अनंत काल पड़ा, जल्दी क्या है? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालना। जितने धीरे निकाल सको उतना धीरे निकालना। जब सिगरेट ही पीने जा रहे हैं तो जरा ढंग से पियो, थोड़ी शालीनता से पियो। ये क्या चोरी चपाटी की जल्दी से निकाला और किसी तरह धुआं अंदर बाहर फेंकी सिगरेट, पश्चाताप भी किए जा रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए, ये बहुत बुरा हो रहा है, कि श्रीचंद भूल हो रही। थोड़े संस्कार से पियो, थोड़ी शालीनता, थोड़ा प्रसाद। सिगरेट का डब्बा हाथ में लो, फिर सिगरेट को बाहर निकालो, फिर ठीक से उसे सिगरेट के डब्बे पर ठोको, बजाओ, फिर आहिस्ता से मुंह में रखो, फिर माचिस निकालो, फिर माचिस जलाओ, फिर आहिस्ता से, जैसे कि पूजा, धीमे से कोई पूजा का दीप जलाता, ऐसे सिगरेट को जलाओ। भयभीत क्या हो, इतने डरे क्या हो, पश्चाताप क्या है? तुम्हें प्रीतिकर लग रहा है, तुम्हारा जीवन है, तुम अपने मालिक हो, तुम किसी की कोई हानि नहीं कर रहे हो। और अगर तुम अपनी हानि भी करना चाहते हो तो तुम उसके भी हकदार हो। लेकिन इसको एक कलात्मकता दो और तुम चकित हो जाओगे। तुम्हें पहली दफा पाप नहीं मालूम पड़ेगा, मूर्खता दिखाई पड़ेगी। और वहीं भेद है। पाप नहीं, पाप से तो कोई छुटकारा हुआ नहीं, पाप है ऐसा तो कहते कहते सदियां बीत गई। किस पाप से आदमी को छुड़ा पाए हो? मैं नहीं कहता सिगरेट पीना पाप है, यद्यपि मैं जरूर कहता हूं मूढ़ता है। पाप क्या है?
पर मूढ़ता निश्चित है। बस मूढ़ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, और जितने धीमे धीमे इस प्रक्रिया को करोगे उतनी स्पष्टता से मूढ़ता दिखाई पड़ेगी। इसका वैज्ञानिक कारण है। जिस काम को भी हम करने के आदी हो गए हैं वह काम यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह कर लेते। अगर तुम उस प्रक्रिया को शिथिल कर दो तो तुम अचानक पाओगे कि तुम उसी काम को होशपूर्वक कर रहे हो, यंत्रवत नहीं। तुम एक खास चाल से चलते हो। बौद्ध ध्यानशालाओं में वो तुम्हारी चाल बदल देते हैं। वो कहते हैं इसको आधा कर दो, चाल को होशपूर्वक धीमे चलो, छोटे छोटे कदम रखो। तुम चकित होगे, जब भी तुम्हारा होश खो जाएगा तुम फिर कदम जोर से रख दोगे, जो तुम्हारी आदत है। अगर होश रखना है तो कदम धीमे रखना पड़ेगा, अगर कदम धीमे रखना है तो होश रखना पड़ेगा। अगर होश खो के चलना है तो फिर पुरानी आदत पर्याप्त होगी। किसी भी प्रक्रिया को अगर तुम उसकी गति धीमी कर दो तो उसके साथ होश जुड़ जाता है। भोजन भी अगर आहिस्ता करो, बहुत आहिस्ता, 48 बार चबाओ हर कौर को, तो तुम चकित हो जाओगे कि कितना होश पूर्वक तुम कर रहे हो, क्योंकि हिसाब रखना है, 48 बार चबाना है। ऐसे ही लीलते नहीं चले जाना। मैं तुमसे नहीं कहता कि ज्यादा भोजन मत करो, मैं कहता हूं 48 बार चबाओ और होश पूर्वक धीमे धीमे भोजन करो। अपने आप भोजन की मात्रा 1/3 हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी जितनी जरूरी है, और ज्यादा तृप्त करेगी, ज्यादा परितृप्त करेगी, क्योंकि उसका रस फैलेगा, ठीक पचेगा। ऐसी ही किसी भी प्रक्रिया को धीमा करो। अगर वह सार्थक प्रक्रिया है तो टूटेगी नहीं, अगर व्यर्थ प्रक्रिया है अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि मूढ़ता स्पष्ट हो जाएगी। पाप को छोड़ना पड़ता है, मूढ़ता को छोड़ना नहीं पड़ता, जानना ही पड़ता है, मूढ़ता छूट जाती। इसी तरह श्रीचंद, तुम्हें जो जो भूलें दिखाई पड़ती हों आदर्शों के कारण नहीं, अपने जीवन अनुभव से तुम्हें भूलें दिखाई पड़ती हूं। आदर्शों को हटा दो, 90% भूलें तो विदा हो गई उसी वक्त, जैसे आदर्श हटा दिए। फिर 10% भूलें बची। इन 10% के प्रति सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, इनको यांत्रिकता से मुक्त कर दो और तुम हैरान हो जाओगे, इनमें जो जो मूढ़तापूर्ण है वो छूट जाएंगी, और जो जो मूढ़तापूर्ण नहीं है उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं, वो भूले ही नहीं है। आप आदतों के जाल हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो लंबी आदतों का परिणाम है। सुन लेने में आदत बाधा नहीं डालती, लेकिन करने में आदत बाधा डालेगी। आपने सुना कि सिगरेट पीना बुरा है, आपने सुना कि शराब पीना बुरा है, और समझ में आ गई बात, लेकिन जैसे आप भवन के बाहर होते हैं अड़चन शुरू होगी, क्योंकि सिगरेट पीना एक आदत है। अगर आपने सिर्फ सुना होता कि सिगरेट पीना अच्छा है, सिर्फ सुना होता, और तब सुना होता कि सिगरेट पीना बुरा है, और दूसरी बात आपको जच रही होती, तो पहली बात को छोड़ना आसान था, कोई आदत तो थी नहीं, वो भी सुनी हुई बात थी, ये भी सुनी हुई बात है। जब आप सुन रहे हैं तो ये सुनी हुई बात है, और आपका जीवन एक लंबी आदतों का जाल है, वो सुनी हुई बात नहीं है। वो आदतें प्रतिरोध करेंगी, क्योंकि जो सिगरेट पीता है उसके शरीर की व्यवस्था बदल जाती, उसके शरीर की मांग बदल जाती है। निकोटिन उसका खून मांगने लगता है, उसकी भूख पैदा हो जाती। तो वो निकोटिन, आप वो जो भूख पैदा हो गई भीतर, जो वक्त पर ठीक घंटे भर बाद निकोटिन की जरूरत शरीर को होने लगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप सुस्त पाएंगे अपने को, क्योंकि निकोटिन ताजगी देता है, क्षण भर को देता है लेकिन ताजगी देता है। तो आपने एक आदत बना ली निकोटिन से ताजगी लेने की, तो निकोटिन का संबंध हो गया ताजगी से। निकोटिन का आपको पता नहीं, आप तो धुआं पीते हैं, लेकिन धुएं से निकोटिन आपके भीतर जा रहा है खून में, वो ताजगी देता है। तो वो इंजेक्शन है ताजगी का, थोड़ी देर आप ताजे मालूम पड़ते हैं, वो आपकी आदत हो गई। अब उसके बिना आप सुस्त मालूम पड़ेंगे।
तो सुन ली बात, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भीतर निकोटिन की जरूरत हो गई है पैदा, उसने नहीं सुनी। उसको कोई पता भी नहीं कि आप क्या सुन के आ रहे हैं। वो भीतर से धक्का मारेगा घंटे भर बाद कि उठाओ सिगरेट, नहीं तो सब सुस्त हुआ जा रहा है, दफ्तर में काम करने में मन नहीं लगता, कुछ जी नहीं मालूम होता, सब तरफ उदासी मालूम पड़ती है। सिगरेट पीते ही सब तरफ ताजगी आ जाती, क्षण भर को ही सही, लेकिन क्षण भर को भी आ तो जाती है। तो फिर आप उठाएंगे, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो आदत का हिस्सा है। शरीर एक यंत्र है, और उस यंत्र में आपने जो आदतें डाली हैं, उन आदतों को आपको नई आदतों से बदलना पड़ेगा, नई बातें सुन के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको सिगरेट पीना छोड़ना है तो आपको ताजगी पैदा करने की दूसरी आदतें डालना पड़ेगी, नहीं तो आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। समझिए कि मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको सिगरेट पीने का ख्याल हो, तब गहरी 10 सांस लें, जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा भीतर चला जाए, तो ताजगी ज्यादा देर रुकेगी जितनी निकोटिन से रुकती है, और ज्यादा स्वाभाविक होगी। एक नई आदत है। जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए, गहरी 10 सांस लें, और सांस लेने से शुरू मत करें, सांस निकालने से शुरू करें। जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए, एक्सहेल करें, जोर से सांस को बाहर फेंक दें, ताकि भीतर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चला जाए। फिर जोर से सांस लें, ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड की जगह थी उतनी ऑक्सीजन ले ले, आपके खून में ताजगी दौड़ जाएगी। तब आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा अनुकूल, ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा श्रेष्ठ विधि आपको मिल गई, तो सिगरेट छूट सकती, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो सिर्फ आप सुन के उससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ना तो मेरा मानना है, और ना आप ऐसी आशा रखना। सुन के मुक्त होने की वासना पैदा हो जाए, इतना काफी है। फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ साधना से गुजरना पड़ेगा। यहां जो भी मैं बोल रहा हूं, वो तो सिर्फ आपके भीतर एक नया अंकुरन हो जाए बीज का, फिर उसको संभालना पड़ेगा, फिर उसके साथ चलना पड़ेगा, फिर उसे जीवन देना पड़ेगा। अगर आप तीव्रता से, सघनता से श्रम करें तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन इस भरोसे आप मत रहना कि सुन के और आप मुक्त हो जाएंगे। फिर जब आप मुझे सुनते हैं तो सुनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि सारा ध्यान एक तरफ लग जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं, कहीं कुछ चूक ना जाए, कहीं बीच से कोई शब्द छूट ना जाए। तो आप पूरे माइंडफुल, पूरे स्मरण पूर्वक मेरी तरफ होते हैं। उतनी देर आपके जो विचारों का जाल है, आपकी जो निरंतर के भीतर चलने वाले बादल हैं, वो सब ठहर जाते हैं। 1 घंटे के लिए आप अपने बाहर आ जाते हैं। आप मेरे साथ होते हैं 1 घंटे के लिए, अपने साथ नहीं होते। तो जो सुख की प्रतीति होती है, हाल के बाहर निकल के फिर आप अपने साथ, फिर आपका सत्संग आपसे ही हो रहा है, उससे बाधा है, उससे बाधा है। इससे आप ये सीखें कि आप जितनी देर के लिए भी, जिस भांति भी ध्यानपूर्ण हो सके, उतना अच्छा है। अगर आप मुझे सुनते वक्त इतने ध्यानपूर्ण हैं, घर लौट के जब आपकी पत्नी दिन भर का इकट्ठा किया हुआ प्रवचन करने लगे, उसके प्रति भी इतने ही ध्यानपूर्ण हो जाए। झगड़े की वृत्ति खड़ी ना करें, सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप ये कर पाए तो आप पाएंगे कि पत्नी की चर्चा में भी बड़ा रस आया। और जब आपकी बेटी और आपका बेटा आपके पास आ जाएं और कुछ आपको अनर्गल दिखाई पड़ने वाली बातें सुनाने लगे, तो उनको बाधा मत डालिए, उनकी बात भी उसी भाव से, उसी शांति से सुन लें। आप सुनने की कला सीख जाएं अगर यहां, तो उसे प्रयोग करें, और आखिर में आप अपने साथ भी सुनने की कला का प्रयोग कर सकते। पर आखिर में जब आप पत्नी से सुन सकें, बेटे से सुन सकें, मित्रों से सुन सकें, और आप अच्छे सुनने वाले बन जाएं, श्रोता बन जाएं, और आप सिर्फ सुनने का उपयोग ध्यान की तरह करने लगे, तो फिर आप खुद को भी सुन सकते हैं। फिर आपके भीतर जब सिर चलने लगे आपका और विचार चलने लगे, तब आप शांत होकर भीतर बैठ जाएं, और मन जो भी आपसे कह रहा है उसको सुने। जो भी कह रहा है उसमें बाधा भी मत डालें, उससे दूर खड़े होकर सुने। तो जो आनंद आपको मुझे सुनने में आ रहा है, वही आनंद आपको अपने सत्संग में भी आ सकता है।
और बड़ी अद्भुत बात है, मुझे सुन के आप नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अगर आपने